जरा संभल के। माँ इतनी देर उसका नंबर बंद तो नहीं रहता है, पता नहीं क्या हो गया है। तू ना किसी बहाने से मानूर को फोन करके पता कर। हाँ, कहीं मानूर को पता तो नहीं चल गया उसके बारे में, इसीलिए उसका फोन बंद करवा दिया। ये तो बहुत बुरा हो जाएगा। माँ अब मैं क्या करूंगी? थोड़ा इंतजार कर लो। पर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर ऐसा होता तो मानूर तुम्हें कॉलें कर करके तंग कर चुकी होती इस वक्त तक। ऐसे तू ठीक कह रही है, एक काम करती हूँ, मैं खुद ही मानूर को फोन करके पूछ लेती हूँ। हेलो समावा, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, अभी मैं बहुत अपसेट हूँ। क्या हुआ माही, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? और उमर कहाँ है? कहीं उससे लड़ाई तो नहीं हुई है तुम्हारी? उमर घर पे होंगे तो लड़ाई होगी ना। क्या हुआ माही, तुम अपनी आवाज से बहुत अपसेट लग रही हो। कहाँ है वो उमर, और मुझे खुल के बताओ प्लीज। उमर सुबह से बाहर गए हुए, अभी तक वापस नहीं आए वो, और उनका नंबर भी ऑफ है। अच्छा तुम रो तो नहीं, हस्बैंड है तुम्हारा, यहीं कहीं गया होगा, आ जाएगा। अगर यहीं कहीं होते तो अब तक वापस आ चुके होते ना। मैंने तो कल रात को एक बहुत बुरा ख्वाब देखा था। गौर आंटी से मैंने कहा है, उमर के एक दोस्त है जो एसपी है, गौर आंटी ने उन्हें कॉल की है, वो बस आने वाले होंगे थोड़ी देर में। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। माँ क्या हुआ? अम्मा, उमर सुबह 10 बजे से घर नहीं आया है, पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, अब क्या होगा? प्लीज कुछ पता करवाए ना, उमर का कुछ नहीं पता चल पा रहा है, वो अभी तक घर वापस नहीं आए। मुझे तो किसी भी हाल में सुकून नहीं मिल रहा है। परेशान मत हो बेटा, इंशाल्लाह जल्दी वापस आ जाएगी। शुक्र है आप आ गए। उमर की तरफ से बड़ी परेशानी लगी हुई है। मुझे लगता है कि उसकी अभी तक आप लोगों में से किसी से बातचीत नहीं हुई। अलबत्ता मोइन के दोस्त हाशिम साहब से मेरी बात हुई थी। उन्होंने मुझे बताया कि ना तो उमर उनसे मिलने आया था और ना ही उनकी कोई उमर से बात हुई है। मैंने एहतियातन उमर का मोबाइल नंबर ट्रैकिंग पे लगवा दिया है। अभी थोड़ी देर में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एक जी ठीक है, जल्द से जल्द। उमर के फोन की लास्ट लोकेशन जो है वो एयरपोर्ट जाने वाले रोड शारा फैसल है। उसके बाद उसका फोन ऑफ हो गया। मैं उसका सारा फोन रिकॉर्ड निकलवा लेता हूँ, और वैसे भी मैंने एयरपोर्ट जाने वाले तमाम रास्तों की नाकाबंदी करा दी है। मेरा उमर मिल तो जाएगा ना? जाने कहाँ है वो? ऐसे बगैर बताए वो कहीं नहीं जाता। अच्छा एक बात बताइए, उमर की किसी से कोई दुश्मनी वगैरह तो नहीं है? नहीं, मेरा बेटा बहुत स्वीट और डिसेंट है। वो इस तरह दुश्मनियां पालने वाला नहीं है, बल्कि मोहब्बतें बांटने वाला है। देखिए मुझे लगता है कि ये 100% किडनैपिंग का केस है। किडनैपिंग? नहीं, लेकिन उमर को कोई क्यों किडनैप करेगा? जाहिर है जिसने भी ये काम किया होगा नेकनियती से नहीं किया होगा, या फिर हो सकता है कि उमर को कोई हादसा पेश आ गया हो। मैं तमाम हॉस्पिटल्स वगैरह चेक करवा लेता हूँ। क्या? ऑफिसर, खुदा के लिए हमारी मदद कीजिए, वरना मेरी बेटी तो रो रो के अपनी जान दे देगी। डोंट वरी, कानून आपकी जरूर मदद करेगा। फिलहाल मैं चलता हूँ। थैंक यू। बेटा हिम्मत रखो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। परेशान नहीं होते। उमर को कुछ नहीं हुआ, सही सलामत वापस आएगा।
फुरकान, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। थोड़ा सा खाना खा लें। आपने कुछ नहीं खाया हुआ, 2 निवाले ही लगा लें। मैं आपको ऐसे उदास नहीं देख सकती। आपको ऐसे देखती हूँ तो मेरा दिल उदास हो जाता है। देखिए ना फुरकान, मरने वालों के साथ मरा तो नहीं जा सकता ना। इफ्रा ने खाना खाया? पता नहीं, खा लिया होगा। ये लीजिए आप। क्या आपको नहीं पता? वो इफ्रा हमारी जिम्मेदारी है और उनकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना हम पर फर्ज है। और आप कह रही हैं आपको नहीं पता? जहां हम अपना पेट भरने में लगे, वह हमारी बहन भूखी सो रही है। एक बात याद रखिएगा, आज के बाद आपसे ऐसी कोताही नहीं होनी चाहिए। इधर दीजिए खाना। मामा, उमर का फोन है, उमर का फोन है। हेलो उमर, आपको कोई एहसास भी है हमारा? हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, इतनी देर हो गई, आप अभी तक घर नहीं आए। तुम्हारा हस्बैंड मेरे पास है। अगर अपने हस्बैंड की उम्र दराज चाहती हो तो मेरी बात गौर से सुनो। पुलिस को कांटेक्ट मत करना, वरना तुम्हारा शौहर तुम्हें टुकड़ों में मिलेगा। कौन हो तुम? कौन बात कर रहे हो तुम? उमर कहाँ है? वो किस हाल में है? मेरी बात सुनो लड़की, मेरी अगली कॉल का इंतजार करो। और अगर इस बीच तुमने किसी को कुछ बताने की जरूरत की तो बहुत बुरा होगा। हेलो हेलो, क्या हुआ? वही हुआ जिसका हमें डर था। उमर 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 को किडनैप कर लिया है। उफ, मेरे खुदा, किडनैप? उमर को किसने किडनैप किया? ये कौन लोग हो सकते हैं? इसका पता तो पुलिस ही लगाई। नहीं आंटी, हम पुलिस से कुछ नहीं कह सकते। वो जो किडनैपर ने अभी फोन किया है ना, उसने बोला है कि अगर हमने पुलिस को या किसी को भी कुछ बताया तो वो उमर को जान से मार देंगे। नहीं, लेकिन फिर हम उमर को कैसे ढूंढेंगे? वो मैं पानी लेकर आई थी। आप लोग खाएगा? अदीना, जल्दी एक गिलास पानी और दवा लेके आओ, मेरा दिल घबरा रहा है। क्या बात है अम्मी, आपकी तबीयत ठीक है? क्या हुआ अम्मी? वो बड़ी मुमानी का फोन आया था। वो बता रही थी कि मानूर के शौहर को किसी ने अगवा कर लिया है। क्या? तुम्हारी खाला और खालू भी वही हैं, उसकी ससुराल में। मानूर बहुत परेशान है। आप ये पानी लें, दवा। अल्लाह खैर करे। अल्लाह ना करे माही के साथ कुछ बुरा हो।
पर मैंने तो उमर को जान से मारने का इरादा कर लिया, वो भी सिर्फ एक शक की बिना पर कि उमर अच्छा इंसान नहीं। तो मेरा इरादा कौन सा अच्छा है? कोई अच्छा हो या बुरा, मुझे किसी की जान लेने का कोई हक नहीं। शुक्र है अल्लाह ने मुझे ऐसा करने से बचा लिया। परेशान नहीं हो? या अल्लाह, परेशान नहीं हो मम्मी, पीछे टेक लगा ले। लाओ मुझे दो, जरूर उसी किडनैपर की कॉल होगी। लाओ। नहीं पापा, ये तो अननोन नंबर से फोन आ रहा है। ना तुम्हारे पापा बात करना चाह रहे हैं तो दे दो ना उनको। दो तो से। हेलो, कौन है? बड़ी जल्दी है हमारे बारे में जानने की। पुलिस को बताने की कोई गलती तो नहीं की ना? नहीं, पुलिस को हमने बिल्कुल कुछ भी नहीं बताया। गुड, बहुत समझदार लगते हो। देखो, खुदा की एक बार उमर से बात तो करवा। उसकी माँ और बीवी का बहुत बुरा हाल। बाप की बड़ी फिक्र, लड़के की नहीं। अगर हमारी बात पर अमल नहीं किया तो लड़के की जिंदगी का एक एक सेकंड कम होता जाएगा। आखिर तुम हो कौन? क्यों अगवा किया मेरे बेटे को? क्या चाहते हो हमसे? पहली बार तुम में से किसी ने अकल की बात की है। तुम्हारे बेटे से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें सिर्फ पैसे से मतलब है। हमारा मुतालबा पूरा कर दो, बदले में तुम्हारा बेटा तुम्हें जिंदा सलामत वापस मिल जाएगा। डिमांड सिंपल है, पूरे 10 करोड़ 48 घंटे के अंदर अंदर हमें ये करके दो, वरना उमर की डेड बॉडी टुकड़ों में पार्सल करके घर भिजवाएंगे। आई समझ में? नहीं 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 नहीं, आप देखें, आपको जो भी आपकी डिमांड है ना, हम वो पूरी करेंगे। बस खुदा का वास्ता है, आपको अल्लाह का वास्ता है, उमर को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। हेलो 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 हेलो। मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। घर में जितना कैश, जेवर और प्राइस बॉन्ड वगैरह थे, मैं सब लेके आ गई हूँ। आंटी, मेरे लॉकर में जितनी भी ज्वेलरी है ना, मैं आपको सब निकाल के दे देती हूँ। उसके अलावा पापा ने जो मुझे बैंगलोर गिफ्ट किया था ना, आप वो भी भेज दे। बस उमर को वापस ले आए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये सब कुछ किडनैपर्स की डिमांड से बहुत कम है। इतने कम वक्त में मोइन भी कुछ नहीं कर सकते, वरना मैं तो खड़े खड़े ये बंगला बेच देती। इधर लो। हेलो, कोई इंतजाम हुआ? देखो भाई, तुम्हारी डिमांड बहुत ज्यादा है, इसे पूरा करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। मुझे बेवकूफ समझने की गलती मत करना। मैं जानता हूँ कि उमर बहुत मोटी आसामी है, बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। अमेरिका से कनाडा तक उसका बिजनेस फैला हुआ है। मैंने तो बस बहुत मामूली सी डिमांड की है। तुम्हारे लिए ये रकम कुछ भी नहीं है। मेरी बात करा दो उमर से, एक दफा प्लीज मेरी बात करवा दीजिए उमर से। सबूत चाहिए? मुझे ये बताओ, पहले उसकी उंगली काट कर भेजूं या उसकी आंख? नहीं 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 भाई, आप देखें, प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिएगा। आप उमर को कोई नुकसान मत पहुंचाइएगा। आपकी जो भी डिमांड है, आपको जो कुछ भी चाहिए, हम सब देने के लिए तैयार है, बट उमर को नुकसान मत पहुंचाइएगा प्लीज। तुम्हारे पास वक्त कम है और
उम्र की जिंदगी का चांस भी। अब मैं आखिरी कॉल करूंगा, रकम अरेंज करके रखना और हमें धोखा देने के बारे में सोचना भी मत। हेलो, मेरा ख्याल है कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। क्या? नहीं नहीं पापा नहीं, आपको क्या हो गया? आपने सुना नहीं वो फोन पे क्या कह रहे थे? उमर को कुछ कर देंगे वो। आप नहीं बात कर सकते पुलिस से। नहीं तारिक भाई, हम पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। मैं अपने अकलौते बेटे को खोना नहीं चाहती। पहले ही मैंने उमर के दोस्त एसपी से बात कर ली है, लेकिन खैर हमने कोई थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। प्लीज आप पुलिस को इस चीज से दूर रखिए। पापा मुझे पता है कि आप ही कुछ कर सकते हैं। आप प्लीज कुछ करें, आप उमर को वापस ले, वरना मैं मर जाऊंगी। बेटा मैं करता हूँ कुछ ना, तुम बैठो शाबाश। कहाँ से लाऊं मैं 10 करोड़ रुपए, वो भी 48 घंटे में? और मेरी बात सुन, पता नहीं क्या हो गया ये सब कुछ। अभी सब ठीक हो जाएगा। देखो हम कोशिश तो कर रहे हैं। ये देखिए हम आपके लिए क्या लाए। वाओ, ब्यूटीफुल। भाईजान, आपको पता है हमें इस तरह के मनाजिर, फूल पौधे, बारिश बहुत पसंद है। कमजोरी है हमारी। हम अच्छी तरह जानते हैं अपनी बहन की पसंद और नापसंद, इसीलिए तो जब हमारी नजर इस पेंटिंग पे पड़ी तो फौरन आपके लिए ले ली हमने। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान, ये बहुत खूबसूरत है सच में। अब हम ऐसा करते हैं, इसे कहीं लगा के आते हैं और उसके बाद हम आपके लिए अच्छी सी चाय बनाएंगे और इसके सामने बैठ के हम ढेर सारी बातें करेंगे और चाय पियेंगे, ठीक है? खुश रहें। मैं अभी लगा के आती हूँ। कैसे बाप हैं आप? आपकी बेटी आपके सामने रो रो कर हलकान हो रही है, आपको कोई परवाह नहीं है? तो तुम ही बताओ क्या करूं मैं? कुछ कीजिए ना। आप ऐसा करें, किडनैपर को तवान की रकम दे दीजिए। खुदा न खास्ता उमर को कुछ हो गया तो। तुम कैसी बातें कर रही हो राफिया? एकदम से 10 करोड़ अरेंज करना मेरे लिए भी कोई आसान नहीं है। मुश्किल भी नहीं है। आप ऐसा कीजिए, फैक्ट्री बेच दीजिए, घर को गिरवी रख दें। ये रकम तो आप दोबारा कमा लेंगे, लेकिन मेरी बेटी का घर उजड़ गया तो फिर से आबाद नहीं होगा। मेरी बेटी उमर से बहुत मोहब्बत करती है। या अल्लाह तू ही मेरी मदद कर। क्या करूं मैं? राफिया देखो, मानू बेहोश हो गई। मानू बेटा होश में आओ, शाबाश। मानू होश में आओ बेटा। क्या होश बच्चे को? मानूर, मानूर आंखें खोलो बेटा। मानूर मेरी बच्ची आंखें खोलो, मेरी जान आंखें खोलो ना। मानूर बेटा। उमर कहाँ? उमर कहाँ चले गए? माँ वो अभी तक वापस क्यों नहीं आए? वो उसको नुकसान पहुंचा सकते पापा, वो उमर को नुकसान पहुंचा सकते। बेटा तुम स्ट्रेस मत लो, मैं हूं ना। तारिक भाई, अब होगा क्या? इतने कम वक्त में हम इतने ज्यादा पैसों का बंदोबस्त कैसे कर सकते हैं? ये तो नामुमकिन है। नामुमकिन तो है, लेकिन अब हाथ पे हाथ रख के बैठा भी तो नहीं जा सकता। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा मैं जा रहा हूँ पैसों का बंदोबस्त करने। अगर किडनैपर्स की कॉल आए तो उन्हें आप बता दीजिएगा कि इंतजाम हो रहा है। हाँ पापा, जब आप पैसों का इंतजाम कर लेंगे तो वो उमर को छोड़ देंगे ना? कुछ होगा तो नहीं ना उसे? उसे कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह वो बिल्कुल सही सलामत वापस आएगा। तुम बिल्कुल मत घबराओ, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है बेटा। जाओ बैठो, आराम करो, जाओ। राफिया इसका ख्याल रखो।
चाहिए अपन को बेटा, बस पैसे चाहिए। तुम्हारे पापा हैं ना, वो सब कर लेंगे इंतजार, तुम फिक्र मत कर। हमें अपनी औलाद से बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। अपनी औलाद से बढ़कर तुम्हारे पापा तुम्हारी उम्र को तुम्हारे पास ले आएंगे। चुप मेरी जान। सोच रही हूँ आज राफिया की तरफ चली जाऊं। कितनी परेशान होगी वो। इन हालात में अपनों की ढारस की बहुत जरूरत होती है। लेकिन अम्मी, खाला मानूर के ससुराल में नहीं होंगे? तो क्या फर्क, मैं उसके ससुराल नहीं जा सकती क्या? मानूर बेचारी पता नहीं किन हालों में होगी, दूसरे जी से है बेचारी। ठीक है अम्मी, आप जाना चाह रही हैं तो चली जाए। भाई कहाँ है तुम्हारा? तैयार हो रहे हैं, बस आ रहे हैं नाश्ते पे। मुझे कहूँगी मुझे छोड़ता हुआ चले ऑफिस। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। अरे वाह, इस वक्त बड़ी तलब हो रही थी चाय की। चले, शुक्र है आपको भी ख्याल आया कि आपकी एक अदद बीवी भी है जिसे आपके प्यार और आपके वक्त की बहुत जरूरत है और हक है पूरा उसका। अरे तो हम आपसे कब मना करते हैं, आपको बिल्कुल अपना हक लेना चाहिए। खैर, अपना हक तो मैं लेके रहूंगी, छोड़ूंगी थोड़ी। आप इन बातों को छोड़ें, आप ये बताएं कि आज के दिन की खास बात क्या है? कैसे भूल सकते हैं? आज के दिन आप ना सिर्फ हमारे इस घर में आई थी, बल्कि हमारी जिंदगी में दुल्हन बन के आई। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। शुक्र है कि मेरे शौहर को हमारी शादी की सालगिरह का दिन याद है। लो भला, ये भी कोई भूलने वाली बात है? आप हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा हैं और आज के दिन को कुछ खास बनाना चाहते हैं। वो कैसे? ऐसे नहीं, पहले आप जाइए, जाके अच्छे से तैयार होकर आइए, क्योंकि आज के दिन के लिए खास तौर से हमने होटल में टेबल बुक कराया आपके लिए। वहां हम अपना शादी की सालगिरह का केक काटेंगे और खाना खाएंगे। या अल्लाह तेरा लाख लाख अरे शुक्र अरे है। अरे, एक बात तो बताना ही भूल गया, और आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट भी है, लेकिन वो हम अभी आपको नहीं बताएंगे। या अल्लाह, मैं आपको बता नहीं सकती कि आपने ये सब बता के मुझे कितना बड़ा सरप्राइज दिया है। मैं ऐसा करती हूँ, जल्दी से जाके तैयार हो जाती हूँ, और हाँ, इफ्रा को भी बता देती हूँ। अब ये ना होना हम बैठे होटल में खाना नोश फरमा रहे हैं और वो बेचारी यहाँ इंतजार करती रह जाए। मैं जाती हूँ। अरे नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। इफ्रा हमारे साथ जाएगी, उसे बता दिया था, वो तैयार हो जाएगी टाइम पर। आप भी बस अपनी तैयारियां कर लें, फिर निकलते हैं। और देखता हूँ क्या कर रही है इफ्रा। उमर का कुछ पता चला? कल बात हुई थी मानूर से, पता है अगवा करने वालों ने 10 करोड़ तावान मांगा है। अरे मैं मर गई, 10 करोड़! इसका मतलब है ये लोग सही के रईस हैं, सही के। वो तो है, ऐसी नहीं पीछे पड़ी मैं उमर के। तो मानूर से पता करना। नहीं अम्मा, मैं खुद जाऊंगी वहाँ। मगर वहाँ पर तो उसकी माँ भी होगी और वो तुम्हें पसंद नहीं करती। मेरी जूती को भी परवाह नहीं है उसकी माँ की अम्मा। उमर मुझे पसंद करता है ना, काफी। बस तुम दुआ करो कि किसी तरह वो अगवा वाले जो है ना उमर को छोड़ दें। और पता है, उमर के अगवा होने से 2-3 दिन पहले की बात है, मुझे बता रही कि महानूर का वीजा लग गया है, चली जाएगी अमेरिका। लेकिन उमर उसे नहीं लेकर जाएगा, उमर मुझे लेकर जाएगा। बस अल्लाह मियां तुमको खुश रखे। अम्मा, मैंने ना तेरी बातों पे गौर करना शुरू कर दिया। आखिर इन सब बातों से हमारा ही फायदा है। तू ना कहती थी कि अगर हाथी मर भी जाए फिर भी उसकी कीमत 1.25 लाख रहती है।
यानी अगर उमर अगवा हो भी गया और अगर उसने 10 करोड़ दे भी दिए, फिर भी उसकी हैसियत कम नहीं होगी। तो बेटा अमीर लोगों का यही काम है, उनके नुकसान जल्दी पूरे हो जाते हैं। बस अब वो वापस आ जाए जल्दी। पैसे भी अरेंज हो गए हैं, लेकिन अब तक किडनैपर्स की कॉल नहीं आई। हाँ, इतने घंटे गुजर चुके हैं, उन्होंने कोई रब्ता ही नहीं किया। तो पैसों का भी बंदोबस्त हो गया है। पापा फोन आ गया मुझे। हेलो, ये बताओ पैसों का इंतजाम किया या नहीं? हाँ हो गया इंतजाम। देखो भाई, खुदा के लिए अब तो हमारी उम्र से बात करवा दो। उसकी माँ और बीवी का बहुत बुरा हाल है। जब पैसे लेकर आओगे ना, तो उमर को घर ले जाकर जितनी दिल चाहे उतनी बातें करना। खुदा के लिए एक बार बात तो करवा दो। अच्छा ठीक है, करा दो। ये लो, बात करो उमर। मामा, मामा मुझे इन सब ने पकड़ लगा। मामा, मामा मुझे ना खाने को दे रहे, पीने को। मामा मुझे प्लीज बचा ले। मामा। उमर आप ठीक तो है ना? उमर आप कहाँ हैं? आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, पापा ने पैसों का इंतजाम कर लिया है, आप सही सलामत घर आ जाएंगे वापस। फोन दो इधर। बात सुनिए उमर की, अब मेरी बात गौर से सुनो। जिस जगह का बताऊंगा वहां पैसे लेकर पहुंचो। अगर पुलिस को बताने का सोचा तो जो तुम्हारा इतना लंबा उम्र है ना, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर कर पार्सल घर पर भिजवाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, खुदा के लिए उसे कुछ मत कहना, हम पुलिस को कुछ नहीं बताएं। गुड। अगर इसी तरह हमारी बात मानते रहे तो उमर जिंदा सलामत घर पहुंच जाए। अच्छा ये बताओ कि तावान की रकम कहाँ पहुंचा? हाईवे के साथ जो पुराना कब्रिस्तान है, वहां रात 2 बजे आना, लेकिन अकेले आना। पैसे वसूल करने के 2 घंटे बाद उमर तुम्हें तुम्हारे घर पर भेज दिया जाएगा। हेलो हेलो। शुगर है उमर के दोस्त एसपी को मैंने झूठ बोल दिया था कि उमर कल रात को घर आ गया है। अगर वो इन्वॉल्व हो जाता ना, तो इन क्रिमिनल्स के हाथ बहुत लंबे। वो जरूर हमारी मूवमेंट पे नजर रखते हैं। नहीं नहीं आंटी, आप उमर के किसी भी दोस्त को कुछ मत बताइएगा। मेरा ख्याल है कि मुझे निकलना चाहिए, वक्त का। सुनिए, अपना ख्याल रखिएगा। इन क्रिमिनल्स के हाथ बहुत लंबे हैं। यकीनन इन्होंने हम पे नजर रखी है। पापा उमर का है, आपके साथ नहीं आए वो? बेटा, उन लोगों ने कहा है कि वो अपनी पूरी तसल्ली करने के बाद उमर को वापस भेज देंगे। क्या? या अल्लाह, बस खैर खैरियत से मेरे उमर को वापस घर भेज दे। और जब उमर घर आ जाएंगे ना, तो तब भी कोई पुलिस को कुछ नहीं बताएगा। मुझे बहुत डर लगता है। उमर 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 उमर, ये क्यों, क्या हालत बना दी उन्होंने आपकी? चले उमर, इन्होंने क्या हालत बना दी है मेरे बेटे की। उमर, तुम ठीक तो हो ना?
पापा, उमर की हालत बहुत ज्यादा खराब है, हमें इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। नहीं नहीं, हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो बात खराब हो जाएगी। मैं अपने फैमिली डॉक्टर को फोन करके घर पे बुलवा लेती हूँ। मुझे सिर्फ तुम्हारे प्यार ने बचा लिया। देखिए अभी इसकी हालत बहुत खराब है, इससे आप ज्यादा सवाल जवाब न करें। बेटा इसे कमरे में ले जाओ, इसे आराम की जरूरत है। जी जी जाओ बेटा। चले उमर, आराम से ध्यान से। आपको बहुत बहुत मुबारक हो गौहर बेगम। खुदा ने हमारी दुआएं सुन ली, हमारा उमर सही सलामत वापस आ गया। हाँ, अल्लाह का शुक्र। शुक्र है उस खुदा का। वेल डन, वेरी वेल डन। दाद दो मुझे फिर। इतने कम वक्त में इतना बड़ा अमाउंट हमें ऐसे ही मिल सकता था। मानती है ना बेटा, आइडिया सुपर था राइट? पूरे 10 करोड़। इस शिकार ने तो हमें माला माल कर दिया। इस शिकार ने तो माला माल कर दिया मामा, लेकिन दूसरे शिकार को मत भूलो, वो तो हमें सोने में तोलेगा, सोने। खुदा खुदा करके ये मिशन तो पूरा हुआ। हाँ लेकिन अब बस यहाँ से कूच करने की तैयारी करो। तुम एक काम जितना जल्दी हो सके ना कर डालो। कौन सा काम? भाई तावान से मिलने वाली रकम में से सबका हिस्सा सबको दे दो। हाँ तो कैश ही तो है मामा, कर दूंगा डिस्ट्रीब्यूट। अच्छा उमर, महानूर को कहीं घुमाने फिराने ले जाओ। देखो ना इसका रंग कैसे पीला हो गया है। तुम्हारे लिए इतना रोई है ये। आंटी घूमना फिरना तो सारी जिंदगी होता रहेगा। अभी मुझे मामा का फोन आया था, उमर के घर वापस आने की खुशी में उन्होंने कुरान ख्वानी रखी है। हम सबको बुलाए और हम सब ने जाना है। हाँ राफिया ने तो कुरान ख्वानी रख ली। मैं सोच रही हूँ कि अगले हफ्ते में मिलाद रख लूँ। अल्लाह मियां ने इतनी बड़ी मुश्किल आसान करी है हमारी। वाकई आंटी, अगर पापा हमारी हेल्प ना करते तो ना जाने क्या होता। आज भी मैं उस वक्त को याद करती हूँ ना तो बहुत डर जाती हूँ। ठीक है रही, अगर अंकल तारिक हेल्प ना करते तो आज शायद मैं जिंदा ना होता। इवन डैड से मेरी बात हुई थी, बहुत तारीफ कर रहे थे अंकल की। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह मैंने हर चीज आसानी से कर दी। बिल्कुल। इफ्रा गुड़िया कहाँ हैं आप? इफ्रा अब अरे आ गए आप। इफ्रा को कहाँ ढूंढ रहे? मैं हूं ना, बताइए। वो बस आज ऑफिस से जल्दी फ्री हो गया तो सोचा आपके लिए और इफ्रा के लिए कुछ शॉपिंग कर ली जाए, तो कुछ जोड़े खरीदे हैं। हम चाह रहे थे इफ्रा पहले पसंद कर लें तो फिर आप देख लीजिएगा। ये आप क्या कह रहे? मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप इतना बदल जाएंगे। कैसे सोच लिया आपने कि जो जोड़े आपकी बहन रिजेक्ट करेगी मैं वो आराम से पहन लूंगी? अभी समझने की कोशिश करें आप, कैसी बातें कर रही हैं आप? आप अच्छी तरह जानती हैं कि अम्मी अब्बू के इंतकाल के बाद इफ्रा कितनी हसास हो गई। हम नहीं चाहते कि वो ऐसा सोचे कि भाई बदल गए या उनके साथ कोई हक तलफी हो रही है। और मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या महसूस करती हूँ, इसकी आपको कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं। या तो मैं ये समझूं कि इस घर में मेरी कोई अहमियत ही नहीं। आप बिल्कुल गलत सोच रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा हैं, आपकी अपनी जगह है। और इफ्रा हमारी छोटी बहन है। खुदा के लिए आप उससे मुकाबला करना बंद कर दें और उसे अपनी छोटी बहन समझें। नहीं,
ये मुकाबले, ये जंग आपने शुरू की और मुझे तो आपने बिल्कुल बाहर निकाल के फेंक दिया। भाई आपने बुलाया? सॉरी, आने में देर हो गई, हम नमाज पढ़ रहे थे। हाँ हाँ हाँ, आओ। ये कुछ जोड़े लेकर आए थे हम, तो तुम इसमें से पसंद कर लो जो तुम्हें अच्छे लगे, बाकी जो बचेंगे तुम्हारी भाभी। पहले भाभी अपने पसंद के कपड़े उठा लें, फिर मैं ले लूँगी। भाई, ये बहुत खूबसूरत जोड़ा है। आपको अच्छा लगा? बहुत ज्यादा। खुश रहो। उमर, तुम्हें क्या पता मैं कितना रोई हूँ तुम्हारे लिए, कितना वेट किया मैंने तुम्हारा, कितनी बार फोन ट्राई किया। सच पूछो तो मैं अपनी उम्मीद ही हार बैठी थी। पर मैं तुम्हारे सामने सही सलामत तो बैठा हूँ, फिर क्या प्रॉब्लम? अच्छा इसे छोड़ो, मुझे ये बताओ कि अपने घर पर तुमने मेरे लिए बात की? हाँ, की थी बात, मगर सुमी खामोश क्यों हो? बोलो ना। मामा से तो बात करना ना करना बराबर है। डैड भी आए हुए हैं। जब मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया तो वो गुस्से से आग बगोला हो गए। वो मेरी शादी अपने किसी दोस्त के बेटे से करवाना चाहते। नहीं सुमी, ऐसा कैसे हो सकता? तुम जानती तो हो कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। प्लीज ऐसा मत होने देना यार। मैं जानती हूँ उमर, लेकिन अब बस एक ही सूरत है हमारे मिलने की। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं भी कुछ हिम्मत करूँ। हाँ वो बताओ, मैं हर तरह तुम्हारे साथ हूँ। मैं अपने घर से भागकर और सबको बिना बताए तुम्हारे साथ कोर्ट मैरिज करना चाहती हूँ। लेकिन इस तरह तो तुम अपने घर वालों से दूर हो जाओगे ना, और मामा डैडी भी तुमसे नाराज हो जाएंगे, और यही नहीं, तुम पर तुम्हारे घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। उमर, एक बार शादी हो जाए उसके बाद वक्त के साथ साथ सब भूल जाएंगे, उनका गुस्सा सब खत्म हो जाएगा और फिर हम पहले की तरह अपने घर में आना जाना भी शुरू कर देंगे। ठीक है अमीन, पर मैं यही कहूंगा कि एक बार सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि इस पर तुम्हें बाद में पछताना पड़े। उमर, मैंने सब कुछ सोच लिया और मैं इतना जानती हूँ कि तुम्हारे अलावा मैं किसी और को अपने लाइफ पार्टनर की सूरत में कबूल नहीं कर सकती। तो सुमी, मैं भी कहाँ किसी और को ऐसे देख सकता हूँ, जानती तो हो। तो फिर बताओ हम कब शादी करें? बहुत जल्द, लेकिन एक चीज है, शादी के बाद मैं इस शहर में नहीं रह सकता। पर क्यों? तुम खुद सोचो यार, मानूर को तलाक देने के बाद क्या मैं इस शहर में रह सकता हूँ? नहीं ना। और सेकेंडली मामा भी बहुत नाराज हो जाएंगे। पर तुम फिक्र मत करो, मामा को मैं वक्त के साथ साथ मना लूं। ओके? अच्छा, वो मैंने जो आपको सामान की लिस्ट दी थी ना, वो ले आइएगा आते हैं, भूल ना जाइएगा, ठीक है? अरे यार, हमारा ऑफिस का बैग शायद कमरे में रह गया, आप ला देंगे? मैं ले आती हूँ। भाभी आप रहने दीजिए, हम ले आते हैं। बहुत दिन हो गए
आप कहीं घुमाने नहीं लेके गए? चले ना, कहीं चलते हैं। ठीक है जनाब, जैसे आपकी मर्जी, चलते हैं किसी दिन। ठीक। भाईजान आपका बैग। अरे जीते, और पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? बहुत अच्छे। मानूर के शौहर की अगवा की खबर सुन के यकीन जानो राफिया, मैं तो बहुत परेशान थी। हर नमाज में गिड़गिड़ा के अल्लाह से दुआ कर रही थी कि अल्लाह सब खैर रखे। बाजी, पैसे वालों को कैसी मुश्किल और कैसी परेशान। पूरे 10 करोड़ तवान के दिए हैं तारिक ने। चलो शुक्र है हमारा दामाद वापस आ गया। आशिर, तुम क्या कर रहे हो आजकल? बड़े ठाट बाट हैं। सुना है गाड़ी भी ले ली है। जी खाला, मैं उसी वर्कशॉप में काम कर रहा हूँ। आशिर, तुमने खाला को बताया नहीं कि जो जावेद भाई है तुम्हारे वर्कशॉप के मालिक, उन्होंने तुम्हें इतना बड़ा नया वर्कशॉप खोल के दिया है जिसके मालिक अब तुम हो। चलो अच्छी बात है, खूब तरक्की करो। आमीन। अम्मा, तुम जो है अब बस मेरी शादी की तैयारियां कर लो। उमर जो है मान गया है कोर्ट मैरिज के लिए। शुक्र है, मेरा एक बोझ तो कम हुआ भाई। बस अम्मा, तुम्हारी तो लॉटरी नहीं लग गई। देख, एक तो तुझे अच्छा दामाद मिल गया, दूसरा तेरे पैसे बच गए। ठीक ठाक खर्चा हो जाना था शादी में। बस बस इतना खुश मत हो। ये बता कि शादी के बाद वो तुझे रखेगा कहाँ? अभी तो महानूर को उसने तलाक ही नहीं दी। तो अम्मा क्यों फिक्र करती है? तेरी सब मामा शादी के बाद ना यहाँ नहीं रहेगी, बाहर रहेंगी। बस अल्लाह तुझे खुशियाँ और कामयाबियां दे मेरी बेटी। अम्मा, मैं तो कहती हूँ अभी से मुसल्ला बिछा और दुआएं करना शुरू कर दे, क्योंकि पता है जिस शहर में भी उमर और मैं रहेंगे ना, उमर ने वहाँ अपने बिजनेस की जगह भी खरीद ली है। अच्छा, मैं तो कहती हूँ मैं मिठाई लेकर आती हूँ। दोनों माँ बेटियाँ ना खूब मिठाई खाएंगी, और तू ना इतनी देर में चाय बना। ये चाय तो बड़ी बदजायका थी, जल्दी से कर ले मेरी बेटी। अम्मा, चाय भी मैं ही बनाऊं? चलो ठीक है, बना ही लेती हूँ। वैसे 2-4 दिन की बात है, फिर तो उमर के घर जाके ऐश करने। हाय नूरी तू बच के दिल लगा, ना तेरी आग ना मेरी है साली बेवफा। उमर क्या करते हैं माही, उमर, माही, माही, लिसन टू मी। एक बहुत बड़ी न्यूज़। उमर, आप मुझे डरा रहे हैं? क्या बात है? मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा है। अब जो मैं तुम्हें न्यूज़ सुनाने वाला हूँ ना, उसके बाद तो तुम्हारा दिल खुशी से बंद हो जाएगा। उमर, पहेलियां बुझाना बंद करें। क्या बात है, प्लीज मुझे बताएं। ठीक है। एक एनवेलोप है, मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें क्या है? माय डियर स्वीट वाइफ, इसमें आपके यूएस का वीजा है। क्या? Are you serious? Oh God, उमर, I am so happy about it. हम लोग for real, हम लोग अमेरिका जा रहे हैं। मुझे मॉम और डैड को ये गुड न्यूज़ सुनानी है। आई जिसको थैंक यू वेरी मच। You're welcome. भेजता हूँ यूएस तुम्हें ठीक से।
समामा, मेरे ख्वाबों की मलका, मेरी जिंदगी के साथ, मेरी जिंदगी में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। You know what? तुम्हें पाकर मैं अपने आप को दुनिया का सबसे अमीर आदमी फील कर रहा हूं। तुम कैसे फील कर रहे हो? I love you. I really do. I love you very very much. मैं जानता हूं कि तुम अपने घर वालों को छोड़कर बहुत दुखी हो, बट डोंट वरी सुनीता, मैं हूं ना। मैं तुम्हारे हर दुख को अपने प्यार से सुख में बदल दूंगा। I promise. This is for you. Do you like it? उमर, कहाँ हैं आप? अभी तक वापस नहीं आए। मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ, अभी तक जाग रही हूँ मैं। रिलैक्स रिलैक्स, सॉरी मैंने माइंड नहीं खराब। अच्छा चलें तो अब वापस आ जाएं। अब क्या रात भर बाहर रहने का इरादा है? यार वो फ्रेंड्स साथ हैं और इन्होंने जबरदस्ती मुझे रोक रखा है। मगर क्यों? क्योंकि हम लोग स्टेट्स जाने वाले हैं और इनको पता है, तो इन्होंने मुझे सरप्राइज दिया। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं सुबह होते ही घर आ जाऊंगा। तुम आराम करो, ओके? उमर, अगर आपका रात बाहर गुजारने का इरादा था तो मुझे भी बता देते ना, मैं भी मॉम की तरफ चली जाती। कब से वो मुझसे कह रही हैं कि रात गुजारो मेरे साथ। हाँ, तो कोई इशू थोड़ी है। स्टेट्स जाने से एक हफ्ते पहले मैं तुम्हें तारिक अंकल के यहाँ छोड़ दूंगा। जी भर की बातें करना, ठीक है? सच? क्यों भाई, कोई शक है तुम्हें? और मैं तो इसलिए कह रहा था क्योंकि जब हम स्टेट्स के लिए जाएंगे तो हमें आते हुए काफी वक्त लग जाएगा। तो तुम्हारा ख्याल करते हुए कह रहा था कि जाने से पहले एक दफा उनके यहाँ छोड़ आऊंगा, तो तुम सुकून से उनसे जितनी बातें करना चाहो, जितने दिन उनके यहाँ रहना चाहो, रह लेना। उमर, आप वाकई कितने अच्छे हैं। मेरी हर छोटी से छोटी खुशी का कितना ख्याल रखते हैं आप। चलो ठीक है, अब तुम सो जाओ, मैं जरा फ्रेंड्स में वापस जाऊँ, ओके? ठीक है, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह। ओके, बाय, गुड नाइट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मॉम। पार्टी किस लिए? मॉम तो फिर आप साफ साफ कहें कि आप बाकी सब लोगों को जलाना चाहती। मॉम, आप ये समझने की टिकट कंफर्म हो गई है। ठीक है, आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। खुशी की खबर सुनाऊं तुझे? जी उस्ताद। मैं 3 हफ्ते के लिए उम्रे पे जा रहा हूँ। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। उस्ताद कब जा रहे हैं? यही सोमवार को। अल्लाह आपको खैर से लेकर जाए, खैर से वापस लाए। मुझे ये बताएं कि आपके पीछे वर्कशॉप सारा काम? अबे यार, ये वर्कशॉप, ये काम, इसी ने तो अब तक मुझे अल्लाह के घर जाने से रोके रखा। अब तू आ गया ना, आधे से ज्यादा काम तो तूने ही संभाल लिया। मुझे जाने दे। आपके इस एतमाद का शुक्रिया। मैं जी जान लगा दूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि आपके इस एतमाद को कायम रखें। अभी तो कर लेगा, तेरे अंदर सलाहियत है, सब हो जाएगा ठीक। जब से ये नई जगह ली है ना, तेरी भाभी ने दिन रात मेरी जान खा ली कि बस उम्र पे चले, आशिर के हवाले कर दे सब कुछ। नहीं, आपने अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। अच्छा, वो
उस्ताद मार्केट से कुछ नया सामान लेना है, उसका क्या करें? यार ये पैसे का जंजाल अब मुझसे तो नहीं समझता, तो ऐसा कर मैं कुछ चेक साइन कर देता हूँ, तो अपने हिसाब से लेन देन कर ले, ठीक है? आ जा। उमर, तुम कहाँ जा रहे हो? बस कुछ काम निपटाने हो उनके लिए जा रहा हूँ, और दूसरा अगर ज्यादा टाइम गायब रहा तो मामा भी तो परेशान हो जाएगा। तो क्या यहाँ बैठकर मैं मच्छर मारूंगी? बस कुछ काम निपटाने हैं, और जल्दी नहीं पहुंचा तो मामा को शक हो जाएगा। अब मजबूरी है ना डियर, क्या करें। और फिर घर जाकर महानूर को भी तो हमेशा हमेशा के लिए उसके पेरेंट्स के पास भेजना है। सेकेंडली मामा को मुतमईन करना है, फिर वापस आकर यहाँ से चेकआउट भी करना है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। अच्छा उमर, तो फिर हम यहाँ से फिर कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे हम? कहीं भी चले जाओ, जहाँ भी किस्मत ले जाए। अब हम यहाँ तो नहीं रह सकते, और महानूर को छोड़ने के बाद उसके पेरेंट्स हमारे दुश्मन बन जाएंगे। तुम ठीक कह रहे हो, मेरे घर वाले भी परेशान होंगे, कल दिन से गायब हूँ मैं। अच्छा, वो कोर्ट से निकलते हुए मैंने तुमसे कहा था कि सिम कार्ड तोड़ के फेंक देना। हाँ, वो तो मैंने उसी वक्त तोड़ दी थी। अपना फोन दो। ये लो। अच्छा, ये महानूर, उसके कुछ फ्रेंड्स और तुम्हारी कुछ फ्रेंड्स और तुम्हारे कुछ जानने वालों के नंबर्स डिलीट कर रहा हूँ। इनसे कांटेक्ट मत करना, और ख़ास तौर पर महानूर से, क्योंकि अगर तुमने महानूर से कांटेक्ट किया तो हमारी जान खतरे में पड़ सकती है। यू अंडरस्टैंड दैट राइट? तुम क्या मुझे इतना बेवकूफ समझते कि मैं अपनी सोतन के साथ रब्ता रखूं? नहीं। ये फोन लो, चलता हूँ। जल्दी आना। हाँ, आ जाऊंगा ना। मुझे डर लग रहा है यहाँ। अरे आ रहा हूँ। ओके, बाय बाय। थोड़ी देर और सुनती। अरे इफ्रा, पढ़ाई कैसी जा रही है आपकी? भाईजान बहुत अच्छी। भाईजान, हमें आपसे कुछ बात करनी थी। वो सेमेस्टर की आज लास्ट डेट है, फीस जमा करवानी है। अगर आज भी ना करवाई तो जुर्माना लग जाएगा। हमें मालूम है कि हमारी जिम्मेदारी आप पर आ गई है, लेकिन ये बस लास्ट सेमेस्टर है, इसके बाद आपकी जान छूट जाएगी। कैसी बातें कर रही हैं आप? छोटी बहन है आप हमारी, और आप हमारी जिम्मेदारी हैं, कोई बोझ नहीं। लाइए दीजिए हमें वाउचर, और ख्याल रहे आइंदा कभी ऐसी कोई बात मत कीजिए। जरा सुन